डियर फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक, हाउ टू फिल फॉर्म 26 क्यूबी। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, परचेजर विल डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% इन द केस ऑफ ए रेजिडेंट सेलर। तो हम वो टीडीएस काट के सरकार को जमा कराते हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने में हम चार चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। पहला, आपका पैन, सेलर का पैन मस्ट बी लिंक्ड विद आधार। अगर सेलर का पैन आधार से लिंक नहीं है तो 20% का टीडीएस का रेट की डिमांड आ जाती है, जो कि एक पेनफुल एक टैक्स का अमाउंट जो बाद में डिपार्टमेंट जो है वो रिकवर कर सकता है परचेजर से। अनदर इज एटीएस, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हमारे पास पार्टी का पैन, जिससे हम खरीद रहे हैं, हमारी डिटेल, परचेजर की डिटेल, प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी की एड्रेस और उसमें कितनी कितनी पेमेंट हम कर चुके हैं और इंस्टॉलमेंट में करनी है, लमसम करनी है। अनदर इज टीडीएस कटता कब है? जब किसी प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा का है तो हम टीडीएस काटते हैं। ये तीन चीज़ें को बहुत ध्यान में करके हमें इसको फॉर्म को फिल करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, रेजिडेंट के केस में हम 1% टीडीएस काटते हैं और नॉन रेजिडेंट के केस में हम 12.5% और 20% विच इज़ बेनिफिशियल टू द असेसी, वो हम टीडीएस काटते हैं। अभी हम रेजिडेंट की हम बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। नाउ, हाउ टू फिल दिस फॉर्म। इनकम टैक्स की साइट पे हम जाएंगे, पोर्टल को लॉगिन करेंगे। फॉर्म 26 क्यूबी एक फॉर्म है। दिस इज पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। वैसे तो ये टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी लिखा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टीडीएस हम परचेजर काटता है तो इसलिए, लेकिन वो चलिए कोई बात नहीं। नाउ इन दिस screen there are few columns. First is residential status of the seller, whether the seller is resident in India or non-resident in India. तो अभी हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, वी विल क्लिक द रेजिडेंट। देन नाउ, पैन ऑफ द बायर। यहाँ पे हम बायर की बात की है इसने, अभी ऊपर सिर्फ एक रेजिडेंशियल स्टेटस में सेलर का पूछा है। पैन ऑफ द बायर, जो आदमी टीडीएस काट रहा है, जो आदमी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। पैन नंबर, आधार, नाम, कैटेगरी ऑफ पैन, वेदर इट इज इंडिविजुअल और firm, LLP, private limited company, address of the purchaser, right? Mobile number and email ID. In the last column, if the buyer is more than one buyer, एक है, एक से ज़्यादा है, तो हमें अकॉर्डिंगली इस कॉलम को क्लिक करना है। एक से ज़्यादा बायर है तो हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। इन दिस केस वी आर सिलेक्टिंग नो। सेकंड स्क्रीन के अंदर हम सेलर की डिटेल फिल करते हैं। कोई भी सेलर है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, पैन ऑफ द सेलर, नाम, कैटेगरी क्या है, एड्रेस उसका कंप्लीट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है अलॉन्ग विद हिज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सेम, वेदर मोर देन वन सेलर है देन यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। नाउ इन दिस स्लाइड आप देखेंगे कि जो हमारा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज वेदर दिस इज लैंड, बिल्डिंग, राइट, कहाँ का एड्रेस है, दैट इज द कंप्लीट डिटेल कि क्या हम प्रॉपर्टी का जो हमने एग्रीमेंट किया वो क्या किया है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग और वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग के अंदर हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है कि वैसे तो टीडीएस जैसे-जैसे हम पेमेंट करते हैं उसके हिसाब से कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सारा पेमेंट डे 1 काट लें या सारा टीडीएस हम डे 1 काट लें या सारा टीडीएस हम बिल्कुल लास्ट में काटें। मान लीजिए 10 करोड़ का एग्रीमेंट है इन दिस एग्जांपल और मैंने 1 करोड़ एडवांस दिया, तो हमें 1 करोड़ रुपए के ऊपर टीडीएस काटना चाहिए। जैसे-जैसे हम पेमेंट करेंगे वैसे-वैसे हमें टीडीएस काटना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए काम करते टाइम, जब भी हम इस 26 क्यूबिक फॉर्म को फिल करें।
डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ डिडक्शन, वो इंस्टॉलमेंट लमसम, जैसे इसमें पेमेंट टाइप इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट, लमसम है तो लमसम। इंस्टॉलमेंट के अंदर हम जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देंगे हम वैसे वैसे टीडीएस काटेंगे। इसमें बाद में पूछता भी है वेदर इट इज़ लास्ट इंस्टॉलमेंट, येस नो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है कम है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि स्टैम्प ड्यूटी से अगर ज़्यादा है तो हमें प्रॉपर कॉलम क्लिक करना है, अदरवाइज़ हम नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैम्प ड्यूटी का जितना कंसिडरेशन है उतने का ही हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है इस केस में। टैक्स का रेट 1% मैंने अभी बताया आपको, और अगर चूँकि आधार और पैन से लिंक नहीं है तो 20% कटता है। तो बिफोर फाइलिंग दिस फॉर्म वी मस्ट चेक वेदर दिस पैन इज़ लिंक्ड विद आधार और नॉट। नाउ इन दिस स्लाइड, हाउ टू मेक द पेमेंट ऑफ टीडीएस, जो हमने टीडीएस काटा है उसको पेमेंट कैसे करना है। तो दीज आर द नेट बैंकिंग के ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, पे मतलब बैंक काउंटर पे जाके करना है, आरटीजीएस करना है। दीज आर द 4-5 ऑप्शंस, जो भी, और आपने किस बैंक से करना है उसकी डिटेल भी इसमें आती है। तो हम किसी पे भी क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ। तो दिस इज कंप्लीट फॉर्म 26 क्यूबी, और उसके बाद इसका एक प्रिंट निकाल के हम सेलर को दे देते हैं। एंड जितनी भी ये डिटेल है वी मस्ट मेंशन दिस डिटेल इन द सेल डीड ऑल्सो, कि हमने 1% टीडीएस काट लिया है। तो दिस इज द complete process of filing form 26 QB. I think it will be very useful to all of you. Or any, if you have any problem, then you kindly send me the query on in the description box also, and on my mobile also. I have mentioned my mobile number also. Thank you friends. Thank you very much.